हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, झारखंड एसएससी की ओर से उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने पेपर 2 के रूप में हिंदी सेलेक्ट किया है, उनका जो सिलेबस है क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 2 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 जो है अपलोड हो चुका है, जो कि उधो तुम हो अति बड़भागी सूरदास का था। ठीक है, उसका भी दोस्तों 2 पार्ट में था, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दोस्तों चैप्टर 2 जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास, इसका भी दोस्तों ये एमसीक्यू पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाने के कारण जो है पार्ट 1 बनाया, इसके बाद फिर पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। जो भी इस चैनल में नए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जो है हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तुलसीदास जी के बारे में कुछ हम लोग जानकारियाँ ले लेते हैं। दोस्तों, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, राजापुर गांव में। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और उनका जन्म जो है 1532 में हुआ था। 1532 सन 1532 में। और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम आंसर जो है यही रहता है। ठीक है, बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता उनका विछोह हो गया था। विछोह मतलब होता है निधन हो गया था। ठीक है, कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अन्यन राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। जो राम है उनके मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक माना जाता है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। ओके, आगे लिखा हुआ है, रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उनका जो भी लिखित है अभी तक, जो भी वो लिखे हैं, लोकप्रिय रहा है सभी रचनाओं में, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखे हैं। सन 1623 में उनका निधन हो गया। ठीक है, 1623 में। सन 1623 में उनका निधन हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, काशी में उनका निधन हो गया था। ठीक है, काशी में, यहाँ काशी लिखा हुआ है, काशी में उनका देहावसान हो गया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गया था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखित है, तो वो आपका अवधी में है, और विनय पत्रिका और कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखित है। आगे देखते हैं, आगे दिया है, उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो वो चौपाई है, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। ठीक है, पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका का रचना गय पदों में हुई है, और कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लिए। अब इसके बाद जो है, जो काव्य खंड उसमें दिया गया है तुलसीदास जी का, और उनके बारे में जो है हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं पहले, उसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करेंगे। दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी का है, उनके बारे में कुछ सारांश जान लेते हैं। लिखा है, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो वो बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला, तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर तथा उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध के भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं।
इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि राम जी का शादी सीता जी से हुई थी, तो जो स्वयंवर रचाया गया था, तो स्वयंवर रचाने के लिए जो शिव जी का धनुष था, उनसे जो है बोला गया था कि उनसे उठाना है या तोड़ना है। तो जब श्री राम ने उस धनुष को उठाया था और तोड़ा था, उस बीच जो वहाँ पे परशुराम जी को पता चला कि शिव जी का धनुष को तोड़ दिया गया है, किसी ने तोड़ दिया है, तब वो वहाँ पे आते हैं, गुस्से में आते हैं, और उसके बाद जो है लक्ष्मण जी से और राम जी से जो संवाद होता है उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसी संवाद के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे हम लोग MCQ क्वेश्चन जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या उन लोगों के बीच में संवाद हुआ है। तो चलिए MCQ को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने तुलसीदास की जी के बारे में जो जानकारियाँ ली हैं उसके अनुसार से जो है तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1532। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुलसीदास जी के बारे में। 1532 में उनका जन्म हुआ था और 1623 में उनका निधन हुआ है। ठीक है, ये जन्म है, ये निधन है, दोनों डेट याद कर लीजिएगा, ईयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 2। नंबर 2 है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जो है वो बांदा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी को जो है आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिल्ली के निकट सिही गांव में, ये आपका सूरदास जी का जो है जन्म स्थान के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तुलसीदास जी के बारे में पूछ रहा है तो तुलसीदास जी का जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3। नंबर 3 है अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सारो एटा जिले में। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानकारियाँ ले रहे थे तुलसीदास जी के बारे में तो ये दिया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ यदि पूछ दिया कि अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था तो वो आपका सारो एटा जिले में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो आपका बांदा जिले के राजापुर गाँव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 4। नंबर 4 है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास का बचपन का नाम जो है वो राम बोला था, इसे आप याद कर लीजिएगा। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है नंबर 5 तुलसीदास के पिता का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम था आपका आत्माराम दुबे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आत्माराम दुबे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 6। नंबर 6 है तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास जी के माता का नाम आपका हुलसी देवी। ठीक है, नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, हुलसी देवी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 7। नंबर 7 है तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के गुरु थे आपका नर हरिदास। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास के गुरु का नाम नर हरिदास। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 8। नंबर 8 है तुलसीदास किसके भक्त हैं। तो तुलसीदास आपका श्री राम के भक्त हैं, जैसा कि दिया हुआ है, तुलसीदास श्री राम के भक्त हैं। ये जो है जनरली सभी को आना चाहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 9। नंबर 9 है तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है। ठीक है, तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है। तो वो आपका रामचरितमानस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नंबर 10। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो जैसा कि हम लोग जो जानकारियाँ ले रहे थे उसमें ये दिया हुआ था। ठीक है, तो रामचरितमानस की जो है रचना वो आपका अवधी भाषा में हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में हुआ है, और विनय पत्रिका और आपका कवितावली। ठीक है, कवितावली ये दोनों जो है आपका ब्रज भाषा में हुआ है, ब्रज भाषा में ये। ठीक है, ये दोनों ब्रज भाषा में हुआ है, लेकिन रामचरितमानस जो है आपका अवधी भाषा में हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 11। नंबर 11 है तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना की है। तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना
की है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी ने जो है ब्रज तथा अवधी भाषा में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रज तथा अवधी भाषा में जो है रचनाएं की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 12, नंबर 12 है विनय पत्रिका तथा कविता वाली किस भाषा की रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि वहाँ पे दिया हुआ था, विनय पत्रिका तथा कविता वाली किस भाषा की रचनाएं हैं, तो वो है आपका व्रज भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, व्रज भाषा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नंबर 13। नंबर 13 है रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, तो वो आपका चौपाई है। यह याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चौपाई। आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 14, विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है, तो विनय पत्रिका की रचना जो है वो आपका गय पदों में हुई है। ठीक है, गय पदों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गय। आगे देखते हैं। आगे है नंबर 15, कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है, तो कवितावली की रचना जो है वो सवैया तथा कवित छंद से हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो कवितावली और विनय पत्रिका के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उससे संबंधित ये चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी रखना कोई गलत बात नहीं है। यदि पूछ देता है तो हम लोग बना देंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसको कर लेना है, सवैया तथा कवित छंद। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नंबर 16। नंबर 16 है तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, तो तुलसीदास की मृत्यु जो है वो आपका 1623 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1623 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 17। नंबर 17 है तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए, तो तुलसीदास की मृत्यु जो है वो काशी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 18। नंबर 18 है तुलसीदास की इनमें से कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी। तो ये तीनों जो है तुलसीदास की जो है प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 19, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। देखिए दोस्तों, जो मैं हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से किस कांड से लिया गया है, तो वो आपका बाल कांड से लिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बाल कांड से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और इस वीडियो के ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद जो है पार्ट 2 जो है आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 2 का वीडियो भी मैं अपलोड जल्द ही कर दूंगा। और ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है, तो वो आपका सीता जी के जो है स्वयंवर से संबंधित है। सीता जी का जो है स्वयंवर रच रहा था, तो उसी में जो है ये संवाद हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, इसका PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी इस चैनल में नए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और बगल के बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप देख पाएंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।